क्या आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है? क्या आप अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं? लाइक जैसे ये प्रोडक्ट है इसमें और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, उनके डिस्क्रिप्शन और प्राइसिंग वगैरह है, तो आप ये सब अपनी वेबसाइट पे ऐड करना चाहते हैं तो हेलो एवरीवन, शमा जिंदल दिस साइड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में, प्रोडक्ट्स के प्राइस और कलर एक्सेट्रा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास प्लगइन होता है एक वू कॉमर्स। ये स्टेप्स आप जरूर नोट कीजिए, अपनी एक जो भी आपने नोटबुक बना रखी है उसमें नोट कीजिए। एक प्लगइन है हमारे पास वू कॉमर्स, ये आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। या तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी उसका आई बटन पे। इसमें जैसे ये प्लगइन्स है, प्लगइन्स अगर कोई प्लगइन है आपके पास डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, नहीं तो ऐड करना है तो वहाँ मतलब कि यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई ऑलरेडी है तो उसको अब यहाँ से अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे सर्च कर लिया वो कॉमर्स, ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। ये आ गया, इसको ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो आप इंस्टॉल कीजिएगा इसको। नाउ हम जाते हैं अपने प्लगइन पे। यहाँ पे हमारे पास ऐड प्रोडक्ट्स के लिए होता है ऑप्शन, ठीक है। कोई प्रोडक्ट आपका तो उसका यहाँ पे नाम डालना है। मैं अभी एक एग्जांपल के लिए आईफोन का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आईफोन 16 और इसका डालना है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, लाइक जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आपके प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन हो वो आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। देन इसमें अभी हम सिंगल प्रोडक्ट आपके पास तो सिंगल ही यूज कर रहे हैं, सिंपल प्रोडक्ट है, एक ही है, ठीक है। उसके लिए उसका रेगुलर प्राइस है जैसे 79,900 और सेल प्राइस है 74,990, टैक्सेबल है, स्टैंडर्ड टैक्स है। फिर यहाँ पे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में ये आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, आईफोन है तो आईफोन। स्टॉक मैनेजमेंट, ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा। स्टॉक मैनेजमेंट में कितनी क्वांटिटी है आपके पास अभी स्टॉक में, लाइक 50 है, ठीक है, तो वो शो होगा कितने रहते हैं वहां पे। इसमें आता है कोई प्रोडक्ट होता है जब यहाँ पे कि कितने प्रोडक्ट लेफ्ट हैं। फिर बैक ऑर्डर्स क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए अभी स्टॉक नहीं है लेकिन फिर भी कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। फिर आप वहां से उसको अपना जो आइटम है वो मंगवा के फिर डिलीवर कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए है ये। तो डू नॉट अलो कि अगर स्टॉक ही नहीं है तो कोई ऑर्डर भी नहीं कर सकता, ठीक है। अलो करना है बट नोटिफाई कस्टमर, इसमें क्या है कि आप अलो कर रहे हो, कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, उसको पता भी रहेगा कि स्टॉक जो है वो नहीं है, आप उसको मंगवा के देने वाले हो और अलो कर रहे हो, तो सिर्फ उसको आप क्या है कि कस्टमर ऑर्डर करेगा और आप उसको अपना स्टॉक जो है, अपना जो प्रोडक्ट है वो मंगवा के उसको डिलीवर कर दोगे, ठीक है। मैं इसको डू नॉट अलो कर रही हूँ कि ऑर्डर नहीं कर पाएगा। थ्रेशोल्ड क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपको पता लग जाए कि आपका स्टॉक खत्म होने वाला है, तो वो स्टॉक जो है मान लो कि 10 है, 10 जब पीसेस बचेंगे तो आपके पास नोटिस आ जाएगा, नोटिफिकेशन कि आपका जो है लो है स्टॉक,
ठीक है, फिर आप उसको और अपना ऐड कर सकते हो स्टॉक इंडिविजुअली। आप चाहते हो कि एक बारी में एक ही आइटम जो है वो कोई परचेज कर सके, ठीक है, आप लिमिट लगा रहे हो कि एक ही आइटम परचेज करना है एक टाइम पे, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं कि कितने भी ऑर्डर कर सकता है कोई। यहाँ पे शिपिंग है, इसमें शिफ्ट कर रहे हो तो उसके वेट क्या है, उसका लेंथ, विड्थ, हाइट, ठीक है, कितने केजी का है, वो सब लिंक्ड प्रोडक्ट्स है। इनसे कुछ इनके साथ अपसेल करना चाहते हो और भी प्रोडक्ट्स को, वो ठीक है, एट्रीब्यूट्स हैं। इसका नेम क्या है, जैसे का कलर क्या रखने वाले हो आप, आपके पास ब्लैक कलर में है, ठीक है, ब्लैक कलर रख रहे हो, सेव कर लिया इसको, ठीक है, इसमें कुछ नोट वगैरह डालना है आपको, वो चीज है, तो ये हो गया। फिर इसमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना होता है, जैसे ये आपके ऑफर्स चल रहे हैं, आप ये डाल सकते हो, ओके। और यहाँ से राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट कैटेगरी का, आपको कैटेगरी चूज करनी है आपके प्रोडक्ट की, जैसे स्मार्टफोन है या ऑल मोबाइल फोन्स, ये कैटेगरी चूज कर ली, और ऐड करने को कैटेगरी तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। देन टैग्स है, अपने प्रोडक्ट के लिए टैग यूज करने हैं आपको, कि कोई ये सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट निकल के आए, ठीक है, जैसे मैं ये टैग डाल रही हूँ, ठीक है, ये टैग डाल रही हूँ मैं, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। फिर प्रोडक्ट की इमेज है, ठीक है, आपके पास जो भी इमेज है आपकी प्रोडक्ट की वो डालिएगा, मैं अभी ये डाल रही हूँ, ये मेरे पास थोड़ी ब्लर इमेज है, आप थोड़ी क्लियर इमेज डालिएगा, ठीक है। अब गैलरी, प्रोडक्ट गैलरी है, आपके पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हो इसमें, उनको और भी प्रोडक्ट दिखेंगे फिर आपके। इसको आप सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर दिया, अब इसको करेंगे प्रीव्यू, ये देखिए ये आ गया आपका, और इस सेल आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि सेल में चल रहा है आपका, आप इसको कट करके यहाँ पे 74,990 का दे रहे हो, तो ये आ गया, ये कैटेगरी आ गई आपकी, ये आपका प्रोडक्ट का नेम आईफोन 16, ये इसका प्राइस आ गया, ये आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो आपने डाला था, ठीक है, और ये आपका डिस्क्रिप्शन है नीचे, ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कलर क्या है इसका, ब्लैक है, रिव्यू डलवाने हैं तो आप रिव्यू डलवा सकते हो, ठीक है, ये आपके टैग्स जो यूज किए थे आपने, कैटेगरी है और मोबाइल फोन्स, ठीक है, यहाँ पे 50 स्टॉक डाला है आपने, अवेलेबिलिटी कितनी 50 है। अब आपके पास वेरिएबल हैं प्रोडक्ट्स के बहुत सारे, ठीक है, एक प्रोडक्ट आपके कई कलर्स में है, जैसे आईफोन का ब्लैक कलर भी है, पिंक कलर भी है, और ग्रीन कलर है, ठीक है, अलग अलग साइजेस में है, अलग अलग उसके वो हैं प्राइजेस हैं, तो उसके लिए क्या करना है, ये यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें फिर सिंपल प्रोडक्ट की जगह आप डालेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है, अगर ग्रुप है ग्रुप प्रोडक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, एफिलिएट प्रोडक्ट है, वो अभी के लिए हम करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है, क्या क्या वेरिएबल्स अवेलेबल है प्रोडक्ट, उसके लिए प्रोडक्ट नेम डाल लिया हमने, लेट्स सपोज आईफोन 16, ओके,
इसका डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल के लिए ये ले लिया। इसकी इमेज यहाँ से ले ली, ठीक है। कुछ गैलरी इमेजेस ले ली, फिर यहाँ पे इन्वेंट्री है, आईफोन, ठीक है। स्टॉक मैनेजमेंट देख लेते हैं, क्वांटिटी कितनी बची है, 70, थ्रेशोल्ड में डालेंगे हम 10, लिमिट लगा रहे हैं इस पे अभी। शिपिंग पे ये वेट डायमेंशंस होते हैं, लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं ये, अपसेल और क्रॉस सेल करने के लिए। एट्रीब्यूट्स में देखेंगे हम इसको करेंगे जैसे कलर के बेसिस पे, कलर डाला, कलर कौन कौन से अवेलेबल हैं, ब्लैक, जितने भी कलर है तो हम क्या करेंगे, पहले ब्लैक लिखेंगे, देन हम ये वाला हम जो स्ट्रेट स्लैश है वो यूज करेंगे। देन हमारे पास अवेलेबल है ग्रीन, देन हम लिखेंगे पिंक, ठीक है। 3 है हमारे पास, इसको करेंगे सेव। इसके बाद अब ऐड न्यू करेंगे। ऐड न्यू में क्या है हमारे पास, स्टोरेज, अलग अलग स्टोरेज के हिसाब से है। एक तो है 128 GB, एक फिर स्लैश लगाएंगे, फिर है 256 GB, ठीक है। इसको भी सेव कर लेंगे। अभी 2 वेरिएबल यूज करते हैं। नाउ हम जाएंगे वेरिएशंस में। जब हम वेरिएशंस में जाएंगे तो जो हमने वेरिएबल बनाए हैं यहाँ से जनरेट वेरिएशन करेंगे, क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे पास। जैसे ब्लैक कलर लिया था, ग्रीन लिया था, पिंक लिया था, ब्लैक में क्या क्या है, 128 और 256, ग्रीन में भी 128, 156 और पिंक में भी। तो अब करेंगे एडिट एक क्लिक को। जैसे ये एडिट किया, इसमें इसकी इमेज डालेंगे ब्लैक वाले की, ये डाल दी इमेज। नाम क्या है, आईफोन 16, रेगुलर प्राइस लेट सपोज 70,000, सेल प्राइस 65,000, ठीक है। ये सब डालेंगे, वेट वगैरह। इसका डिस्क्रिप्शन ये डाल दिया। अब करेंगे इसको एडिट, इमेज, आईफोन 16, रेगुलर प्राइस इसका रखेंगे हम 85,000, सेल प्राइस 80,000, वेट वगैरह डाल लेंगे और डिस्क्रिप्शन रखेंगे। यही वाला रख लेते हैं अभी के लिए। इसको भी एडिट करेंगे, ग्रीन वाला, इसमें ये वाली इमेज यूज करेंगे, इसमें भी आईफोन, रेगुलर प्राइस इसका रखते हैं 72,000, सेल प्राइस 70,000। जो ये है इसका टेक्स्ट क्लास है सेम एज पेरेंट, शिपिंग क्लास है सेम एज पेरेंट, मतलब कि जो मेन प्रोडक्ट है उसकी जैसा ही रहेगा ये, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसका जैसे ये है, ये ग्रीन वाला है, ये डाल लेंगे।
नाउ इसको एडिट किया, इमेज, ठीक है। यहाँ पे अब कैटेगरी लेनी है हमें स्मार्टफोन्स। ये प्रोडक्ट के टैग्स जैसे आईफोन, मोबाइल, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंपली करेंगे सेव, ठीक है। इसको पब्लिश करना है अगर तो पब्लिश यहां से करेंगे, ठीक है। अभी हम सेव ड्राफ्ट कर रहे हैं, अब प्रीव्यू करेंगे। ये देखिए ये आ गया हमारा जो मेन था ब्लैक कलर का आईफोन। इसमें रेंज दे दी इसने कितने से कितने तक के बीच में है अवेलेबल। कलर देख सकते हो 3 कलर है, ब्लैक कलर है, ठीक है, पिंक कलर है। स्टोरेज देख सकते हो आप, ठीक है, उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। जैसे पिंक है, पिंक का आ गया इसमें, ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया, ये यहाँ पे इसका सेल प्राइस आ गया, ये स्टॉक आ गया इसका कितना है, क्या यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकता है यहाँ पे कोई जिसको ऑर्डर करना है। ये टैग्स आगे कैटेगरी है ये, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है सारी, कलर कौन कौन से अवेलेबल है, स्टोरेज क्या है, ये रिव्यूज के लिए है, ठीक है। तो आप ये सब चेक करके देख सकते हैं। जैसे आप चेंज करेंगे ना इसका स्टोरेज तो प्राइस भी साथ के साथ चेंज होगा इसका, ठीक है। तो आप ये करके देख सकते हो। जैसे आपकी अगर वेबसाइट बना रहे हो आप तो वेबसाइट में प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। जैसे हमने पहले बनाया था ई कॉमर्स वेबसाइट, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। जैसे ये थे, मान लीजिए जैसे ये लेते फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लेते हैं, आईफोन 16, ठीक है, ये आ गया। तो अब जैसे आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप इस तरह का बनाएंगे, तो उस पर जब क्लिक करने के बाद आप ये बनाएंगे सारा डिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए आप वो कॉमर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है, ये सब डालने के लिए। इसमें आप ये करना है, आपको रेटिंग्स देनी है ना, तो यहाँ पे स्कीमा डाल सकते हो आप। ये आने वाली वीडियोस में देखेंगे हम स्कीमा कैसे डालते हैं। जैसे इसमें प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट का स्कीमा, ठीक है, इसमें रेटिंग्स डाल सकते हो। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया हो। कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अब हम अपना एसईओ स्टार्ट करने वाले हैं, ब्लॉग लिखना शुरू करेंगे। ब्लॉग कैसे लिखने वो मैं बताऊंगी आपको। सो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।